नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताऊँगा कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप समझने से पहले आप लोगों को व्हाइल लूप एक बार समझना पड़ेगा कि व्हाइल लूप क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा व्हाइल लूप का वीडियो नहीं देख रखा है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। देखिए, फॉर लूप और व्हाइल लूप में कोई अंतर नहीं होता, बट एक्चुअली एक अंतर होता है कि फॉर लूप इज मच फास्टर देन कंपैरेटिवली व्हाइल लूप। उस चीज़ को समझने के लिए एक बार वापस से इस पे आएंगे हम लोग। देखिए, लूप के अंदर क्या होता है कि तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, मॉडिफिकेशन, जो कि ये तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के अंदर समझाई थी। ये तीनों चीज़ें मिलती तभी जाके लूप कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज लूप कंप्लीट नहीं हो पाता। तो व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन अलग लाइन में था, कंडीशन अलग लाइन में थी और मॉडिफिकेशन भी अलग लाइन में थी। तो इंटरप्रेटर इन तीनों लाइनों को एक साथ नहीं, मतलब पढ़ लेता है, लेकिन तीनों लाइनों को एक बार में नहीं पढ़ पाता। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन के अंदर आ जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई एक काम है, एक काम को तीन जने मिलके करेंगे तो वो जल्दी कर पाएंगे या एक व्यक्ति कर पाएगा। एक व्यक्ति को अगर हम वो काम दे दें वो जल्दी कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो जो तीन जने हैं वो जल्दी कर लेंगे कंपेरेटिवली एक जने के बनस्पत। इसी तरह से फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप में कहने का मतलब यह है कि जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन को एक बार में पढ़ लेता फटाफट, तो जल्दी चल जाता है लूप। वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि वही चीज़ तीन अलग अलग लाइन में उसको पढ़नी पड़ती है इंटरप्रेटर को। तो फॉर लूप इज मच फास्टर देन कंपैरेटिवली वाइल लूप। चलिए आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल। न्यू फाइल के अंदर इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, फॉर लूप के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, फॉर लूप एंड सेव इट। ये इसको एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। फॉर आई इन रेंज, आई नाम का वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल किया है मैंने कि लूप चलाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आप जो चाहे वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामर और बुक राइटर्स जो होते हैं वो आई वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि आई वेरिएबल क्यों लिया है, लूप चलाने के लिए लिया है। अब रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक का लूप चला रहे हैं आप लोग। तो सपोज मैं 1 से लेकर 10 तक का लूप चला रहा हूँ। अब एक डिफरेंस होता है फॉर लूप में और व्हाइल लूप में। जब इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो बताऊंगा। प्रिंट आई इक्वल टू कॉमा आई। अब देखिएगा, सेव किया, लूप कहाँ से कहाँ तक का चला है, 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन यही एग्जांपल मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के अंदर बताया था, तो 1 से लेकर पूरा 10 तक का लूप चला था। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो भी वैल्यू हम रेंज में लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कम चलाता है। अगर किसी को 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाना है तो 11 लिखना पड़ेगा यहाँ पर 10 की जगह, तब जाके 1 से लेकर 10 तक का लूप चल पाता है। ये है इसके अंदर कि एक कम चलता है इसका। चलिए आइए एक और एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग फॉर लूप को। और मान लीजिए उल्टी गिनती हम लोगों को प्रिंट करानी है। जैसे अभी तो हमने सीधी सीधी सी गिनती प्रिंट कराई थी 1 से लेकर 9 तक की। अगर आप लोगों को वाकई में ही 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पर 11 लिख दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अब आप लोगों को उल्टा चलना है। मान लीजिए आप इस तरह से प्रिंट कराना चाहते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, 10 लिया, कॉमा 0। 0 क्यों ले रहा हूँ, मान लो अगर यहाँ पर मैं 1 ले लेता तो 10 से लेकर 2 तक चलता। अब मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ तो 0 को प्रिंट नहीं कराएगा, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट होगा, कॉमा -1। -1 क्यों लिया है मैंने, एक घटाता है ना,
लूप कहाँ से चलेगा, 10 से लेकर 0 तक चलेगा। तो पहले 10 चलेगा, फिर एक कम होगा, 9 चलेगा, फिर 8, मतलब एक एक घटाता जाएगा। आइए इसका आउटपुट देख के और अच्छे से समझते हैं। सेव किया F5, ये देखिए 10 से लेकर 1 तक चल रहा है, उल्टा लूप चल रहा है। आई आप लोगों को बात समझ में? ठीक है, आप लोग ये सब चीज़ें प्लीज़ नोट करते जाइएगा। वीडियो को बार बार पीछे पीछे देख स्टॉप करके या रुक करके। अब मान लीजिए मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं, 1 से लेकर 10 तक के बीच की जो गिनती है उसमें ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। तो 1, 11, 11 किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर वो एक स्किप कर देता। तो दो के गैप के बीच में मुझे नंबर्स प्रिंट कराना। तो सेव किया F5। तो इससे क्या होगा, एक बार लूप चलेगा, फिर 2 का गैप रहेगा, फिर लूप चलेगा, फिर 2 का गैप। ये देखिए पहले 1, फिर गैप छोड़ा उसने, फिर 2 का गैप छोड़ा, फिर 2 का गैप छोड़ा, इस तरह से प्रिंट हो गई, ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ये एक होमवर्क आप लोगों को देता हूँ मैं कि आप इवन नंबर प्रिंट करा के दिखाएं, 1 से लेकर 10 तक के बीच में इवन नंबर। यहाँ पर मैंने ऑड नंबर प्रिंट कराए थे, तो आप लोग इवन नंबर प्रिंट कराएं, बहुत ईजी है, सोच समझ लीजिए। एक और हम लोग फॉर लूप का एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो मैं एक सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ लूप चलाने के लिए, एन। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सपोज अर्पित लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सी इक्वल्स टू सी, देखो किस तरह से प्रिंट हो रहा है, जितने अक्षर है उतनी बार लूप चल रहा है और अलग अलग लाइन में प्रिंट करा के दिखा रहा है, ARPIT। ठीक है, इसको आप लिस्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट का एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। लिस्ट अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिस्ट का भी और व्हाइल लूप का भी। तो आप लिस्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, सिटी नाम से, सिटी इक्वल्स टू, इसे मैं ले देता हूँ दिल्ली, रामनगर, रामनगर कॉमा काशीपुर। ओके, फॉर मी इन सिटी। तो आप लोग बताइएगा डिस्क्रिप्शन में लेके कितनी बार लूप चलेगा। ये देखिए 3 बार लूप चला, दिल्ली, रामनगर, काशीपुर, इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर लूप का एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगले आने वाले वीडियोस हम इससे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।